Students, class 5th नेशनल साइंस ओलंपियाड चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ मैटर एंड मटेरियल। आपको पता है मैटर एंड मटेरियल क्या होता है? जहाँ तक मैं जानती हूँ ईवीएस की बुक्स जो आप पढ़ते हो उसमें मैटर और मटेरियल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो सबसे पहले जानते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास और टेक्स अप द स्पेस। जो भी चीज़ जगह घेरती है वो कहलाती है मैटर। ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मैटर किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। मैटर कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टेट्स, जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो भी चीज़ जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। और मैटर बना होता है छोटे छोटे एलिमेंट्स से, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिन्हें कहते हैं एटम्स। और मैटर 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। टॉपिक समझ में आया मैटर? ठीक है। अब होते हैं मटेरियल। व्हाट आर मटेरियल्स? देखिए, इन साइंस मटेरियल इज अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक्स अप एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो भी सब्सटेंस या उनका मिक्सचर चाहिए होता है वो सब मटेरियल कहलाते हैं। मटेरियल कैन बी प्योर और इम्प्योर, लिविंग और नॉन लिविंग, कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। ग्लास, चॉक, पेपर, वैक्स, एयर, वाटर, दीज ऑल आर मटीरियल्स। ठीक है। सो मैटर एंड मटीरियल टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट मटीरियल्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, सॉल्यूशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल देखिए मैं बताती हूँ, जैसा वो देखने में लगता है वो होती है फिजिकल। तो फिजिकली कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका कलर कैसा है, उसकी डेंसिटी माने उसका भार, उसकी डेंसिटी मतलब किस चीज़ का बना हुआ है, मास माने उसका भार कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी क्या वो खींच पाता है, प्रेशर उसमें क्या प्रेशर है, वॉल्यूम माने वो कितनी जगह घेरता है, लस्टर माने उसमें कितनी चमक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम देख कर पता कर सकते हैं, विच वी कैन सी एंड अंडरस्टैंड। ठीक है। जो कि होती हैं, आप ये फिर से रीड कर लो। ठीक है। अब चलते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो मैटर किन चीज़ों का बना हुआ है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी टॉक्सिसिटी मीन्स क्या वो नुकसानदायक चीज़ों से बना हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, हीट ऑफ कंबस्शन, उसकी जब बर्न करेंगे तो कौन सी गैसेस रिलीज़ होंगी, केमिकल स्टेबिलिटी क्या वो स्टेबल है केमिकली, फ्लेमेबिलिटी क्या उसमें आग लग जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर, रिएक्टिविटी, पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि वो किस किस के साथ बॉन्ड्स बनाएगा या नहीं। ये होती हैं किसी भी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जब हम किसी भी केमिकल को रिएक्शन कराएंगे तो उनमें कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में जो डिफरेंस है बहुत ध्यान से सुन लेना। जब फिजिकल चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट रिमेन्स बट मे बी इन अ डिफरेंट स्टेट। हो सकता है उसकी स्टेट बदल जाए। देखो फिजिकली क्या है, पेंसिल पूरी थी उसे मैंने तोड़ दिया तो वो आधी हो गई। इसका फिजिकली चेंज देखने में लुक चेंज हो गया ना। बटर जो कि पहले जमा हुआ था वो पिघल गया है। ठीक है। इसी तरह पानी भी मैंने बॉईल करा तो वो उसकी स्टेट चेंज हो गई है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि क्या नया चीज़ बनती है, न्यू ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। जैसे कि मैंने वुड को बर्न करा तो ऐश बन गई। मैंने बैटर में दूध और बेकिंग पाउडर मिलाया तो केक बन गया। एग को फेंटा तो ऑमलेट बन गया। तो ये इसका केमिकल चेंज है। आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, रेफर टू द लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन इन द बॉक्स। पहले ये देखते हैं कौन कौन से आइटम दिए हुए हैं। सिल्क की शर्ट दी है, बड़ी चिकनी चिकनी होती है। कोकोनट हस्क यानी कि कोकोनट जब अंदर से निकलता है तो उसके बाहर का जो छिलका होता है कितना खुरदुरा होता है। वुलन स्वेटर वो भी थोड़ा रफ होता है। और जूट बैग तो बिल्कुल ही खुरदुरा होता है। ठीक है। अब सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली अरेंजेस दैम फ्रॉम रफेस्ट टू द स्मूथेस्ट। सबसे रफ क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। सबसे रफ तो देखो कोकोनट का हस्क है, उसके बाद जूट बैग है,
खुरदुरा ही होता है। वुलन स्वेटर भी खुरदुरा है, लेकिन सबसे सिल्की सिल्की होगी हमारी सिल्की शर्ट। तो 2 4 3 एंड देन 1, 2 4 3 एंड 1, इट गोज विद डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। सेकंड कहता है डैश कैन बी यूज टू मेक अ कुकिंग पॉट, इस चीज़ से कुकिंग पॉट बन सकता है। एंड डैश कैन बी यूज टू मेक इट्स हीट प्रूफ हैंडल, और इससे बनेगा उसका हीट प्रूफ हैंडल, मतलब जो गर्म नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ क्या है भाई, देखो एल्यूमिनियम का बना होता है कुकर या फिर तवा समझ लो आप, और वुड का बना होता है हैंडल, वो गर्म नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी पार्ट। Which of the following options contain an item where solute and solvent both are solid? देखिए solute होता है is a substance that is dissolved in a solvent, जो solvent में mix कर दिया जाता है। और solvent क्या होता है? solvent is the substance that does the dissolving, और solvent वो होता है जो dissolving करता है, जिसकी मदद से solute easily dissolve हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन्होंने दिया है ब्रास। ब्रास इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, उसमें जिंक जो है वो सॉल्यूट है, और जिंक को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? कॉपर करता है। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ए पार्ट, दैट इज ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। पर आपको पता है ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि चमकीला होता है, शाइनी होती है, जिसकी लस्ट्रस बॉडी होती है, सॉफ्ट होता है, क्रिस्टलाइन होता है और कार्बन का बना हुआ होता है। तो ठीक है, इसके कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं, स्लिपरी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसलूसेंट, नॉन मैग्नेटिक, कंडक्ट्स हीट। तो ग्रेफाइट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट्स हैंड, इट इज ओपेक। ओपेक है ये, मतलब लाइट नहीं पास करने देता। ऑप्शंस देखते हैं इसमें। देखो स्लिपरी भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें कंडक्ट हो जाती है, नॉन मैग्नेटिक है, कंडक्ट्स हीट भी है, ट्रांसलूसेंट नहीं है, ओपेक है। तो ये सारे ऑप्शन चारों के चारों हमें मिल रहे हैं डी पार्ट में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर, शुगर को पानी में मिलाया, इट डिजॉल्व्स टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन बना देती है एक। ठीक है, तो शुगर जो है वो सॉल्यूट है, क्योंकि वो चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं, जो चीज़ मिक्स कर रहे होते हैं वो सॉल्यूट होती है, और वाटर जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्वेंट होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बताया था। तो सॉल्यूट, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी पार्ट। 6 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी बात गलत कही गई है यहाँ पर? लिनन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑब्जॉर्ब्स वाटर वेल, सही बात है। प्लास्टिक कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप प्लास्टिक से पहन के अगर आपको करंट लग सकता है? नहीं लग सकता, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है। इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन द सरफेस एरिया इज लार्ज, खाली चौड़े बर्तन में करोगे तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना, हाँ ये बात सही है। कॉपर वेसल्स लूज देयर शाइन ओवर टाइम ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, जो नीचे से ब्राउन कलर के आपके डोंगे वगैरह होते हैं ना, उनकी थोड़े दिनों में चमक मिट जाती है, क्योंकि उनके साथ एयर मिक्स हो जाती है। ये बात भी सही है, गलत ऑप्शन यहाँ पर है बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन एनालॉगी। मैग्नेटिक से रिलेटेड क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक से रिलेटेड तो रबर होती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस में होती हैं? देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आयरन में भी होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकल में भी होती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी पार्ट। नेक्स्ट, 5 ऑब्जेक्ट्स U, V, W, X एंड Y ऑफ द सेम वॉल्यूम, मतलब एक जैसा भार है उनका, बट डिफरेंट मासेस, जगह तो सेम ले रहे हैं लेकिन भार अलग है, सॉरी। पुट इन द टैंक इन अ वाटर एज शोन, टैंक में डाल दिए, चलो ये डाले U, V, W, X, Y, Z। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली
टू बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो x जो है वो w और y के बीच में है, तो उसका मास लगभग दोनों के बराबर ही होगा, दोनों के बीच में होगा। 52 और 75 के बीच में कौन सा आ रहा है? 52 और 75 के बीच में आ रहा है 64। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी पार्ट। चलो, स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स किसी के कंबाइंड हैं, ज़्यादा पास हैं, किसी के लूज हैं और किसी के बिल्कुल फैले हुए हैं। इसके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, ध्यान से सुनिएगा। इन एक्स द मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट, बहुत ही पास पास हैं। वाई में थोड़े खुले हैं क्योंकि ये गैस है, ये सॉलिड है, और जिसमें ज़्यादा दूर दूर है जेड में ये गैसियस है, वाई में कम दूर है, when solid changes into liquid, liquid changes into solid, जब liquid से solid बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोसेस P यानी कि फ्रीजिंग होएगी, और फ्रीजिंग होगी, X सॉलिड है, Z गैस है और P फ्रीजिंग। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी पार्ट। द डायग्राम गिवन बिलो shows a pump connected to a glass jar. The volume of the glass jar is 500 centimeter cube and it is filled with air. When the piston is pushed in completely, उसमें दबाया गया पिस्टन, ठीक है, 100 सेंटीमीटर ऑफ एयर इज फोर्स्ड, इतनी 100 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम की एयर बाहर निकल गई। व्हाट इज़ द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर? एयर कितनी होगी? एज एयर कैन बी कंप्रेस्ड एंड टेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उसमें डाल दी है, इट्स फाइनल वॉल्यूम इन द जार विल बी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जितना है, जितनी कैपेसिटी है उतना ही होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए पार्ट। 11th, Anmol has 3 objects P, Q and R. He puts P into a measuring cylinder with 300 ml of water. Then he puts Q and R one by one into the same measuring cylinder as shown. Which of the objects has or have a volume less than 30 ml? देखो, let's see the options. समझ गए ना आप क्वेश्चन? ओनली P इज एडेड, सब में P डाला है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बाय 20%, यहाँ P डाल दिया तो 20% इंक्रीज हो गई ना, ठीक है। फ्रॉम 30 to 50 हो गई ओनली। व्हेन Q इज एडेड, जब Q डाल दिया, एक और डाला ना इसमें, Q डाला तो वाटर लेवल राइजेस बाय अनदर 25 मिलीलीटर, और 25 मिलीलीटर हो गए, तो 50 का 75 हो गया। हैंस P एंड Q हैव द वॉल्यूम लेस देन 30, 30 से कम का वॉल्यूम होगा इनका। ऑन द अदर हैंड एडिशन ऑफ R भी डाल दिया, और बढ़ गया भाई साहब, इंक्रीजेज फ्रॉम 75 to 125, एन इंक्रीज ऑफ 50 मिलीमीटर। हैंस C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है C। Question number 12. In the given diagram, in the given options, a boy is looking through a material. एक चीज़ से देख रहा है। Which of the following represent a translucent material? पहले आपको पता है 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरा आर पार दिख जाता है, ट्रांसलूसेंट, जिससे थोड़ा आर पार दिखता है, धुंधला धुंधला, और ओपेक, जिससे कि बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। इसको बच्चे को थोड़ा थोड़ा किस में दिख रहा है? करेक्ट ऑप्शन हम ढूंढेंगे तो देखो, इसको ए में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बी में इसको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, और सी इसका ओपेक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है बी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन था। स्टडी द गिवन टेबल। एक मटेरियल है, वाटरप्रूफ है P, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं पास होती है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत अच्छी है। Q है, वाटरप्रूफ भी है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिक नहीं, खिंचता नहीं है। R है, वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होती है, और इलास्टिक भी नहीं है, ठीक है।
देखो इनमें से अब ढूंढना है, एल्यूमिनियम है, वुड है, या कॉपर है, या रबड़ है। देखो एल्यूमिनियम जो है वो वाटरप्रूफ होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और वुड है, वो तो वाटरप्रूफ भी नहीं होता, इलास्टिक भी नहीं होता, और उसमें हीट भी नहीं जाती। तो इसके लिए मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बैठ रहा है बी पार्ट। आगे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली गिव्स द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, और केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। और ये सब हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ आइस, नया सब्सटेंस, देखो चेंज हो गई, लिक्विड से सॉलिड में आ गई। और बर्निंग ऑफ वुड, मैंने यही एग्जांपल दिखाया था कि उसमें ऐश बन जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है डी पार्ट। 15 पे चलेंगे। रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस रिगार्डिंग 1, 2 एंड 1। डैश हैज़ नो डेफिनेट शेप बट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, वेयर एज सेकेंड ऑप्शन है हैज़ नीदर डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये चीज़ें हैं हनी और नाइट्रोजन गैस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आया है ई पार्ट। अचीवर सेक्शन, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। स्टार्ट, इट डज ब्रेक व्हेन हिट, डज इट ब्रेक व्हेन हिट, नो, इट कैन बी स्ट्रेच्ड, नो, तो पी होगा। अगर ये टूट जाता है हिट होने पर तो ये इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, ग्लास ही होगा। बहुत इजीली समझ में आ रहा है तो। हाँ, तो आयरन रॉड है, रबर ट्यूब है, सिरेमिक टाइल है, स्पेक्टिकल लेंस है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सबको सब साफ ही दिख रहा है, दैट द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द बी पार्ट। Tanmay heated a bimetallic strip made up of metal X and metal Y. After a few minutes, he observed that if curled as shown in the given figure, what can be concluded from this experiment? तन्मय है, उसने एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जो कि बायोमेटेलिक माने दो मेटल से बनी हुई है, मेटल एक्स और मेटल वाई की, उसने उसको हीट करा। कुछ देर के बाद उसने देखा इट कर्ल्ड एज इट शोन इन द फिगर, वो कर्ल्ड हो गई, मुड़ गई। तो इसका मतलब मेटल एक्स और मेटल वाई कौन सा होगा? देखो मेटल जो है ना, गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और उसकी वजह से ही कर्लिंग होती है। तो मेटल एक्स एक्सपेंड मोर देन मेटल वाई, मेटल एक्स एक्सपेंड मोर देन मेटल एक्स, तो इसलिए एक्स नीचे है और वाई ऊपर है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें दिख रहा है, इट इज़ बी पार्ट। 18 पे चलते हैं। अरुण परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द हीट कंडक्टिविटी ऑफ 4 डिफरेंट मटीरियल्स। 4 लोगों की है, PQRS की। थंब ब्लैक्स वर फिक्स्ड with wax on each material and then the material were fixed to a trough containing hot water as shown. Material X is the best conductor of electricity of heat among PQRS because it took 2 more minutes. इसने ज़्यादा लगाई है टाइम आर ने, देखो ना आप, ठीक है। More 2 minutes for the wax attached to it melts as compared to material X which took 4 minutes. तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर material R is better conductor of heat than material S. The correct option here is A part. Study the given Venn diagram. Definite shape होती है, can be compressed, definite volume भी हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, या ये गैस हो सकता है। देखो सॉलिड has definite shape and volume and they cannot be compressed. Gases do not have definite shape or volume but they can be compressed. So the correct option here is B part. Sorry. आगे चलते हैं। 2 substances P and Q were filled in syringe. Syringe माने इंजेक्शन में भरे हैं। The
प्लंगर वॉज देन पुल्ड इन द शो एज शोन। प्लंगर यानी कि उसके खींचने वाला नीचे कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी पी एंड क्यू। सबसे पहले धार से कौन ज़्यादा निकल जाएगा। पी कुड बी एयर एज इट गेट्स कंप्रेस्ड व्हेन प्लंगर इज पुश्ड डाउन। क्यू कैन बी वाटर एज लिक्विड्स आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल। तो ये ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है एयर एंड वाटर का सी पार्ट में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट हियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे कुछ और एक्सरसाइजेस। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।